नहीं, मैं इस पंचायत का पार्ट नहीं। उनको भी हो रही है परेशानियाँ, किसानों को भी हो रही, तो इनके बीच में एक कहीं ना कहीं आपस में एक टकराव की स्थिति थी। तो प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का और प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। तो ये पूरी जो जनता है 42 गाँव की जनता जो यहाँ आज महापंचायत में इकट्ठी हुई है, ये जनता इन किसानों के खिलाफ नहीं है। खिलाफत इस बात की है कि ये परेशान हो रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के हकों का हनन कर रहे हैं। केड़ा बैल में बैठे हैं वो गलत ढंग से बैठे हैं सर। हाईवे को जाम करने का तो आज तक हिंदुस्तान में कहीं रूल ही नहीं है सर। इन्होंने हाईवे जाम कर रखा, तो राजस्थान गवर्नमेंट इनको वहाँ से हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हम जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये है हरियाणा राजस्थान सीमा जयसिंहपुर खेड़ा की, जो किसान आंदोलन के चलते पूरी तरह छावनी में तब्दील दिखाई दे रही है। राजस्थान की तरफ से किसान संगठन सड़क पर बैठे हुए हैं। किसानों व ग्रामीणों में टकराव न हो, इसके लिए सुरक्षा के लिहाजे से राजस्थान व हरियाणा सरकार ने अपनी अपनी सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। 29 जनवरी शुक्रवार को रेवाड़ी पेट्रोल पंप एसोसिएशन ढाबे वाले व लगभग 40 गाँव के लोगों ने पंचायत कर किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को बंद करने पर रोष जताया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान पप्पू यादव ने बताया कि 60 दिनों से किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया हुआ है, जिससे आम जनता के साथ साथ पेट्रोल पंप मालिकों को भी भारी नुकसान हो रहा है। बावल ब्लॉक चेयरमैन व भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र खिल्लर ने कहा कि किसान भी हमारे भाई हैं। इस लोकतांत्रिक देश में सभी को अपने अधिकार मांगने का पूरा हक है, लेकिन दूसरों का हक का हनन ना करें। पेट्रोल पंप एसोसिएशन व ग्रामीणों ने 30 जनवरी को जिला प्रशासन व धरने पर बैठे किसानों को अल्टीमेटम दिया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाएं, अन्यथा 31 जनवरी को एक बड़ी महापंचायत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तीनों डिपो IOC, BPCL व हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जिससे प्रदेश के 9 जिले प्रभावित होंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस महापंचायत में कौन थे वक्ता और उन्होंने क्या कहा। इस पंचायत का पार्ट नहीं हूँ मैं, तो यहाँ अपना वैसे तो इनफैक्ट सच्चाई थी, वाकई में यहाँ तेल डलवाने के लिए आया था। और कल मुझे ये पता लगा था कि भाई इस तरह से जो किसान भाई इधर बैठे हैं हाईवे पे, और हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो पेट्रोल पंप वाले हैं या जो भी किसी तरह का जो यहाँ हाईवे व्यापार कर रहे हैं, या गाँव के लोग जो इस बात से वाकई में ही परेशान भी हैं। मैं तो पहले भी कहा था कि वो इस बात से भी परेशान है कि उनके गांव के रास्ते टूट गए। परेशानियां उनको भी हो रही, परेशानियां किसानों को भी हो रही, तो इनके बीच में एक कहीं ना कहीं आपस में एक टकराव की स्थिति थी। तो उसके लिए हम टकराव ना करें, हम सब एक हैं, इस भारत माता के सच्चे सपूत हैं, और हमें हमारा व्यापार भी हर्ज ना, और प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का और प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। तो वो भी अपना विरोध भी उनका चलता रहे, और साथ के साथ हमारे यहाँ जो गांव है ये परेशान ना हो, और ये जो पेट्रोल पंप है या जो भी व्यापारी भाई इनको परेशानी ना हो, इस बात के लिए कोई रास्ता निकले। तो इनसे भी बात की है, जो अपने यहाँ भाई पेट्रोल डीलर के एसोसिएशन हैं या के प्रधान हैं, जो अनेक जो यहाँ लोग हैं जो व्यापारी हैं गाँव वाले हैं, और उधर उनसे बात करेंगे कि सुचारू रूप से दोनों का काम चलता रहे। ये पूरी जो जनता है 42 गाँव की जनता जो यहाँ आज महापंचायत में इकट्ठी हुई है, ये जनता इन किसानों के खिलाफ नहीं है। खिलाफत इस बात की है कि ये परेशान हो रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के हकों का हनन कर रहे हैं। इनके हक हैं, आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, किसानों को भी अधिकार है, हम भी सब किसान हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इस जनता का जो मार्केट वाले हैं वो परेशान हैं, गांव वाले हैं वो परेशान हैं। गांव में रोड ख़राब हो गए हैं, गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रात को कोई बच्चा या बुढ़ा पेशाब होने के लिए भी नहीं निकल सकता, उसको ये खतरा रहता है कभी ट्रक के नीचे आ जाऊंगा। कोई भी यहाँ सुखी नहीं है। इनके साथ में हम 2 महीने से इनका सहयोग कर रहे हैं, 2 महीने से हर आदमी हर गांव से इनका सहयोग कर रहा है। इन्होंने ये कहा था कि 26 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से जाने के बाद ये पूरा रोड हम खाली कर देंगे, लेकिन दिल्ली जाके इन्होंने हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है। वो ये जनता, हिंदुस्तान के हर नागरिक वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, और ये वापस आके यहीं बैठ गए। ये अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो यहाँ ना तो CM है,
ना प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठा हुआ है जो उसका घेराव करके बैठे हुए हैं। ये या तो जयपुर जाएं, संसद का घेराव करें, या फिर दिल्ली जाके लोकसभा का घेराव करें। यहाँ पर कौन सा इनका वो मकसद हल हो रहा है? यहाँ तो जो आम पब्लिक है उसको परेशान कर रहे हैं। आम पब्लिक को परेशान करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। आम पब्लिक इनके साथ थी पहले, अब आम पब्लिक इनके खिलाफ़ है कि ये आम पब्लिक अब ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अगर अब आम पब्लिक ने ये फैसला लिया है कि 31-30 तारीख तक को या तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएं, या प्रशासन इनको हटा दे, या राजस्थान सरकार हटा दे, या हरियाणा सरकार इनको हटाए यहाँ से, नहीं तो 31 तारीख को फिर अपनी महापंचायत होगी और वो पंचायत जो फैसला करेगी, जो निर्णय करेगी, जो आगे की रणनीति बनाएगी, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। सभी गाँवों की 42 गाँव की कमेटियाँ बना दी गई हैं, जिसमें वो 42 गाँव की कमेटियाँ आप अपने गाँव का अपने गांव से सभी लोगों को लेके आएंगे, और जो लोग वो लेके आएंगे उनकी जिम्मेवारी वो अपने आप वहन करेंगे, उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। और एक ये पहले शांतिपूर्ण आंदोलन करके बातचीत के ज़रिए ये हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इनसे निवेदन करेंगे, प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि ये रास्ता खोल दिया जाए और जो आम जनता की परेशानियां हैं उनका समाधान हो। यदि ये समाधान नहीं हो पाएगा तो 31 तारीख की जो हम महापंचायत रणनीति तय करेगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। जो खेड़ा बैरल में बैठे हैं वो गलत ढंग से बैठे हैं सर। हाईवे को जाम करने का तो आज तक हिंदुस्तान में कहीं रूल ही नहीं है सर। इन्होंने हाईवे जाम कर रखा, तो राजस्थान गवर्नमेंट इनको वहाँ से हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं करती है सर? और हमारा जो हरियाणा के जो यहाँ पर बैठे हैं, हम जितने भी हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम बल प्रयोग नहीं कर रहे, ना करेंगे। प्रशासन को अल्टीमेटम दे रखा है, साहब को दे रखा है, आज सुना है 5 बजे तक का टाइम है। उसके बाद जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जो हमारे गांव के आसपास के हैं, वो जो कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन हिंसात्मक कार्रवाई कभी भी नहीं होगी। तो आप ये चाहते हैं कि भी किसान से साइड में बैठ जाए, रोड खुल जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसान जो मेन में बैठे हैं सर, बैठे हैं वो वहाँ, आपको अच्छी तरह मालूम है सर, आपको पता है वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और ये सीधा 80% गवर्नमेंट की लड़ाई है, न कि किसानों की। ये जो किसान बैठे हैं, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ आज सर मैं एक सवाल करता हूँ, ये जमींदारों के टाइम में सरसों में और गेहूं में जमींदारों को, जो असली जमींदार हैं वो खेतों में पानी दे रहे हैं। नकली जमींदार जो हमारे जो 10 किले तक के जो मालिक हैं, वो 10 किले तक के मालिक खेतों में पानी दे रहे हैं, उनके पास यहाँ धरने में बैठने का टाइम नहीं है। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूँ, सबसे बड़ी बात, एक मोदी जी जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर नाम कमाया, चीन, अमेरिका, रशिया, जापान, उसकी लाइन में ला करके हिंदुस्तान को खड़ा किया या नहीं किया, आप बताइए। एक इमेज बनाइए, ये पहला प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के जिन्होंने भारत की इमेज बनाई है अमेरिका से टक्कर लेने में। जब अमेरिका प्रधानमंत्री जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके लिए कारपेट बिछाता है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कारपेट अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बिछाया। दूसरी बात, जब देश का प्रधानमंत्री बड़े बड़े फैसले लेता है, जो आज 500 साल के फैसले नहीं हुए थे, 3 तलाक, 370, अयोध्या का, एक सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, क्या ऐसा प्रधानमंत्री किसानों का बुरा करेगा? कभी नहीं करेगा। ये किसान से किसान की लड़ाई होती तो आज लाल किले के ऊपर कब्जा करने के लिए लोग नहीं जाते। वही टिकट जो कल तक धाड़ता था किसानों का मसीहा, रोया क्यों कल? घड़ियाले आंसू आए। टिकट साहब ने जब कहा, सब कुछ प्रधानमंत्री ने अपना पल्ला हटा के, चलो भाई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट, सर जी मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हिंदुस्तान में कोई है? नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, अरे भाई सब्र करो कमेटी का। फिर मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आज तक बाजरे का ले लो, सरसों का ले लो, गेहूं का ले लो, इनका रेट किसी भी गवर्नमेंट ने इतना बढ़ाया हो जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया। मेरा गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट बीजेपी को, कांग्रेस की भी हो, असली गवर्नमेंट वो है जो किसानों का भला करती है। आप ही बताइए, क्या इतना भला किसानों का किसी ने किया? सरसों 4400 रुपये आज तक कभी नहीं बिकी। फिर इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल छूट कर दी, आप मंडी में बेको, बाहर बेको, बाकी क्या रहेगा सर? वाहियात की लड़ाई सिर्फ ये, आज जो 26 जनवरी को जो कांड हुआ था लाल किले में, वो पूरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड ने देखा, उसमें हमारी इमेज गिरी, मोदी की इमेज नहीं गिरी, मोदी की इमेज अप हुई है इससे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस का स्टैंड था। कहना नहीं चाहिए, मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना तो हुआ और ना होगा। क्यों नहीं होगा? एक गलत काम तो बताओ, मोदी ने क्या गलत काम किया सर? एक तो बताओ, एक गलत काम। एक सिंपल सी बात है, जो किसानों का बिल बनाया, किसानों के हितैषी में जो बिल पास किया, क्या मोदी जी घर में जा रहे हैं? नहीं। वो व्यक्ति जिसके आगे ना पीछे ना कुछ नहीं, अकेला
वो देश के लिए मर रहा है, देश के लिए जी रहा है और देश का वर्ल्ड में नाम कमाया। आपसे पूछता हूँ कमाया कि नहीं कमाया? ये जो किसान थे सर जी, अगर एक किसान होते तो आज खेत में पानी देते। ये किसान नहीं है, ये 100 किले के जागीरदार हैं। 100 किले के जागीरदार का मतलब मेरे जैसे उनके घर में खेती कर रहे हैं, वो यहाँ के राजनीति चमका रहे हैं। इनका आरोप है कि अंबानी और अडानी को मोदी जी फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत। अरे सर जी, एक मोदी गरीबों के लिए मरता है, नहीं कि अडानी अंबानी के लिए मरता है। ये इनका लेम एक्सक्यूज, बनावटी बहाने, लेम एक्सक्यूज, कुछ नहीं। अडानी अंबानी से मोदी को क्या लेना? क्या अडानी अंबानी मोदी को जिताएंगे? मोदी को छत्ती बिरादरी जिताएगी, मोदी को छत्ती बिरादरी का हर नागरिक जिताएगा। और आपसे कह देता हूँ, सूरज की तरह बात करता हूँ, अगली बार मोदी जी 350-400 लेकर आएंगे सीट। लेकर क्यों आएंगे? क्योंकि जब अभी जो कांड हुआ था, कहाँ पर? लाल किले में जो कांड हुआ, उसे मोदी जी का गिराफ इंक्रीज हुआ है, नहीं कि डिस्क्रीज हुआ।